हेलो गाइस। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में सतना आंदोलन एवं प्रजामंडल। और हम पहले भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर प्रजामंडल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। आइए हमारे साथ बने रहे आप। ठीक है, तो देखिए, मेवाड़े प्रजामंडल, ये जो सिलेबस चल रहा है, ये चल रहा है नगर पालिका में एक ईओ और आरओ की भर्ती है ये। ठीक है, उसका सिलेबस हम करवा रहे हैं आप। कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक आपको करवा दिया जाए। हर दिन क्लास लेने वाले हैं और सारे करवा दिए जाए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। ठीक है, तो आइए हमारे साथ करते हैं कि एक बात कि मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में महत्वपूर्ण बातें, किसने स्थापना की, कब की, क्यों की, सारी बातें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में कुछ खट्टी और मीठी। कब की गई? इसकी स्थापना की गई है 24 अप्रैल सन 1948। सॉरी, 48 नहीं, 38। ठीक है, 24 अप्रैल 1947 में आजादी को 48 में निकला। हाँ, तो सोच किसी बात है। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी। ठीक है, कौन करी? एक तो माणिक्यलाल वर्मा। एक मिनट सोचिए। हाँ जी, स्थापना कौन किस किसने की? एक तो है मेवाड़ नाम से फेमस है। जैसे मारवाड़ की बात करें, जोधपुर की, तो उसमें आपका जयनारायण व्यास फेमस थे। मतलब जितने भी क्रियाकांड जिसने किए वो सारे उसी ने किए। बात करा आप मेवाड़ प्रजामंडल की, तो इन माणिक्यलाल जी वर्मा ही, एक बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, तो कौन कौन है जी? एक तो है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता, ए दो बंदा एक ही स्थापना मेहता करा स्थापना की। सारे तो माणिक्यलाल वर्मा हो और एक बलवंत सिंह मेहता, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी साहब, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, आता 24 अप्रैल 1938 और मतलब एक स्थापना करी 24 अप्रैल 1938। मात्र 15-16 दिन निकले यार, बैन लागू है खबर, बंद करो ही नहीं, सिस्टम नहीं। ठीक है, यानी कि बैन कर लगे 11 मई सन 1938। देखो, 24 अप्रैल ने स्थापना करी, तो अप्रैल और मई और 11 महीने पर कहीं करियो। एक अपने प्रधानमंत्री मेवाड़ के प्रधान धर्म नारायण जी, 11 मई 1938 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री उन्हें धर्म नारायण जी, ठीक है, पर बैन लगा दियो। क्या करियो? मेवाड़ प्रजामंडल पर कहीं करियो पर प्रधानमंत्री धर्म नारायण जी मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया साहब। आले साहब, 24 अप्रैल तो बेचारो करीब मर पच रहे दोनों दिन, और है धर्म नारायण जी को नहीं, प्रधानमंत्री जी है क्या प्रतिबंध लगा दियो। कदे 11 महीने ले लो, 6 दिन तो 10-16-17 दिन तो ढा दिए कि भाई बंद करी सिस्टम ने, करे बकवास बजिएंगे। ठीक है, मतलब ये पर प्रतिबंध लगा दियो। एक बाद में देखो सा, और माणिक्यलाल वर्मा ने, और तथा माणिक्यलाल वर्मा को
निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, बारह काट दिए कि भाग जाते हो, बकवासबाजी करे। मतलब उसको उदयपुर से भी निकाल दिया गया। किसको? माणिक्यलाल वर्मा को। ठीक है जी, इन्हें बारह काट दिए कि बाहर निकल जा, कोई नहीं काम को आदमी तो बिल्कुल ही। ठीक है, ओ मारो के गिरियो कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। अजमेर जार हट गयो, अजमेर जार। और बटे मेवाड़ का वर्तमान शासन, अजमेर जाकर मेवाड़ का वर्तमान शासन क्या करियो? वे मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम की एक यह समझ लो एक रचना लिखी उन्हें माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर जार एक मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम की एक रचना लिखी। और भी बताया होगा मेवाड़ में साथ साथ मतलब मेवाड़ में देखो साहब क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बा लोगा में मतलब भी टाइम को कौन मारना हो मतलब मेवाड़ में उसमें कौन सा महाराणा था? ठीक है, राणा सांगा को नहीं है कि भाई बम होगो बंग वंशज को, और वो भी टेम पर काहे का अत्याचार कर रहे हो। बिक के बारह में मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम की कोई एक रचना लिखी और ब्यू लोगों में एक जागृति उत्पन्न करी कि देखो साहब ये कुछ थरसा के हो रही है, ब्यू बहुत तकड़ो असर पड़े। ठीक है, अब देखो आगे माणिक्यलाल वर्मा, देखो बहुत इंपोर्टेंट बात में वापिस रिवीजन मार दियो है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब करी? 24 अप्रैल 1938 न करी। कौन कौन करी? माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। 15-16 दिन निकले और बढ़िया को प्रधानमंत्री हो यानी 11 मई 1938 को मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्मनारायण जी मेवाड़ की मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दियो कि भैया कौन चल रहे तेरी बिल्कुल ही। ठीक है, सांस काटवा देना। और माणिक्यलाल वर्मा ने निकल के तो छुट्टी कर दी भी। ओ जार अजमेर जार मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम की एक रचना करी, कोई पत्रिका निकाली है क्यों ही करी हो, और रचना लिखी। और रचना यह लिखी बटे भी टाइम जखा राणा को शासन हो बिक का के अत्याचार करे जनता के ऊपर, वो बस सारी ई रचना के अंदर सारी बयां कर दी भी हूं। जनता जागृत हुई बहुत तगड़ी। ठीक है, और राणा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दियो बहुत दूर। ठीक है जी, इसके अलावा आप और पढ़ा के देखो ठीक है, इसके अलावा देखो माणिक्यलाल वर्मा एक पंचड़ा नामक एक गीत गए साहब। कौन सा गीत गए हो? माणिक्यलाल वर्मा ने लाल वर्मा ने पंचड़ा, कौन सा गाना गए हो? पंचड़ा नामक गीत गए साहब। पंचड़ा नामक गीत गाया। ठीक है, कौन सा गीत गाया? पंचड़ा नामक गीत गाया एक साहब माणिक्यलाल वर्मा ने। और वो गीत खटे खटे गाए गयो। वो गीत गयो एक तो मतलब एक तो जो आपने वो नहीं हो गए आपने बिजोलिया किसान आंदोलन, उन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन एक तो ई टाइम पर गए हो। मतलब माणिक्यलाल वर्मा ने जो पंचड़ा नामक गीत गाड़ो एक ये समझ लो इको बना दो वो कद कद गए हो। और ये तो बिजोलिया किसान आंदोलन मतलब गीत लिखा नामक गीत लिखा। और एक गायन कब कब किया करो एक मतलब ये गीत में कद गए हो एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन के टाइम पर है। ठीक है, और इसके अलावा प्रजामंडल की स्थापना पर है बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति पर। ठीक है, एक मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पर। ठीक है, एक ही पर और एक संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनते समय और एक संयुक्त
राजस्थान के प्रधानमंत्री बनते समय, अब देख लो ये तीन चीज आई, मतलब माणिक्यलाल वर्मा ने पंचड़ा नामक गीत लिखो, गीत ने कद गयो। एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति हुई बी टाइम पर गयो गीत। एक मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई कद 24 अप्रैल 1938 को, बी टाइम पर गए। और एक संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनती रहे मैंने बी दिन गए हुए। ठीक है, ये गीत ने कौन सा ने पंचड़ा, और इको रचिता कौन है, इको है माणिक्यलाल वर्मा। बहुत इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, ऐसा आता नाटक ने जना ई माणिक्यलाल वर्मा ने इनके क्रियो इन्हें जेल में बंद कर दियो दुर्ग में। यानी इसको किसको, माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद कर दिया गया कि तू पड़े रहा, सो क्यों लार मेल दियो। कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद कर दिया गया। ठीक है आले साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात था। कौन सा दुर्ग में करियो, कुंभलगढ़ दुर्ग में इसको कैद कर दिया गया। ठीक है, हाँ जी, बी टाइम पर एक आके जगी धर्मपत्नी नारायणी देवी, बाबी टाइम पर देखो नारायणी देवी, उन्हें नारायणी देवी मेवाड़ में, नारायणी देवी ने ये मेवाड़ प्रजामंडल में, नारायणी देवी ने मेवाड़ प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व किया था, महिलाओं का नेतृत्व किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, मोटा मोट बात ही सा। ठीक है, तो बड़ी ध्यान से सुननी और लिखनी भी ही। ठीक है ने, वापिस देखो एक बार क्या नाम था ने, एक माणिक्यलाल वर्मा ने पंचड़ा नामक एक गीत लिखियो। गीत का गायन कब कब किया गया, मतलब कद गयो बिन गया गयो। एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त बी टाइम पर गयो। ठीक है, और एक मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी बी टाइम पर गयो। एक संयुक्त राजस्थान में प्रधानमंत्री बने ने बी टाइम पर गयो। ठीक है, तो ध्यान रखियो, बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ का अवसर पूछा जाए करिए कि मतलब खतरनाक जी एग्जाम में बी के बाद में ऐसा नाटक करिया माणिक्यलाल वर्मा पकड़ रहे कुंभलगढ़ के दुर्ग में कैद कर दी हुई। ठीक है, और भी टाइम पर है देखिए नारायणी देवी, ये नारायणी देवी है देखिए मेवाड़ प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व करे आंदोलन छेड़ दियो एक खतरनाक। ठीक है, आई बात समझ में, ए मोटा मोट जानकारी। आगे देखो, देखो नवंबर 1941 में, नवंबर सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया। प्रथम अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया, उदयपुर में। कब है, नवंबर 1941 में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जगह को अध्यक्ष कौन हो, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, कौन हो अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन हो, माणिक्यलाल वर्मा साहब का अध्यक्ष। ठीक है, या वाले साहब अध्यक्ष कौन हो, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है जी, और इंपॉर्टेंट बातें देखो,
अच्छा उपाध्यक्ष बनाए हो बुरेलाल भैया, किन बनाए हो? बुरेलाल भैया, इसको क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। हाँ जी, तो क्या चल रहा था? नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मिस्टर माणिक्यलाल वर्मा, और उपाध्यक्ष कौन था जी? बुरेलाल भैया। अच्छा इसके अलावा उस समय मतलब इस सम्मेलन में, और जो सम्मेलन हुआ ना उदयपुर में, जो प्रथम ने नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ, यानी इन जगह भाग लेने वाला नेता वन सन गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और वन 1944 में पाचा रिहा कर दिया, ठीक है ना, यानी सन 1944 को रिहा कर दिया गया। किनको ये अधिवेशन में जगह भाग लिया, प्रथम अधिवेशन में वन नेता ने गिरफ्तार कर लिया, और सन 1944 को वापिस रिहा कर दिया गया। 1941 में और 3 साल जेल में ठोके डाला गया, क्या बोला अरपा जेल में हम पाचा रिहा कर दिया गया, ठीक है। और 31 दिसंबर 1945 यानी 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946, क्या है जी? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को, 1 जनवरी 1946 को माणिक्यलाल वर्मा ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद को, मतलब माणिक्यलाल वर्मा ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है, का 7वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन है? 7वां अधिवेशन उदयपुर में बुलाया। किसमें बुलाया? उदयपुर में। थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है जी। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को माणिक्यलाल वर्मा ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन बुलाया, ठीक है। कहां पर बुलाया जी अधिवेशन? उदयपुर में। अधिवेशन उदयपुर में बुलाया था, ठीक है। और ये अध्यक्षता कौन करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी साहब। कौन करी अध्यक्षता की अधिवेशन की? मतलब 31 दिसंबर 1945 से 31 जनवरी 1946 को माणिक्यलाल वर्मा ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में बुलाया, ठीक है। और भी अध्यक्षता कौन करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 8 मई 1946 को मेवाड़ सरकार ने 8 मई 1946 को मेवाड़ सरकार ने ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में मेवाड़ सरकार ने ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया, या संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया,
ठीक है। 8 मई 1946 को मेवाड़ सरकार ने ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री सभा का या समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रजामंडल के 5 सदस्य शामिल हुए थे। कितने सदस्य थे जिसमें? संविधान निर्मात्री समिति, इसमें कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे साहब। ठीक है, आई बात समझ में। और 23 मई 1947 को, 23 मई, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, आप नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें। वापिस बता दूं एक बार मैं आपको, माणिक्यलाल जी वर्मा आनंद का 31 दिसंबर 1945 को 1 जनवरी 1946 बिया को ज्यादा 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी, यानी मात्र 2 दिन को मामला है। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन करे बुलाया उदयपुर में, और भी अध्यक्षता उन्होंने पंडित जवाहरलाल भी के अंदर ये अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित भी आई। ठीक है, और 8 मई 1946 की, देखो 1 जनवरी 1946 चालू की, 8 मई 1946 को मेवाड़ सरकार ने ठाकुर गोपाल सिंह अध्यक्षता में एक संविधान निर्मात्री समिति का गठन करे गयो। कला सदस्य 5। और अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मान लो मेवाड़ प्रजामंडल एंड पॉइंट पर है। और इंपॉर्टेंट बात आया कि 23 मई 1947 को, कदे 23 मई 1947 को प्रजामंडल के नेता मोहनलाल सुखाड़िया को, प्रजामंडल के नेता मोहनलाल सुखाड़िया को, नेता मोहनलाल सुखाड़िया को मोहनलाल सुखाड़िया को मंत्री पद दिया गया जी, वो मंत्री पद दिया गया। ठीक है, और 18 अप्रैल, ठीक है जी, लेकिन यूं पहली, ठीक है, इससे पहले देखो कहीं है 18 अप्रैल 1948, ठीक है, यूं पहले तो कहीं बाद में तो, ठीक है। तो 23 मई 1947 को प्रजामंडल के नेता मोहनलाल सुखाड़िया है बिने मंत्री पद दिए गए हो। ठीक है, और 18 अप्रैल सन 1948 को उदयपुर का, बहुत इंपोर्टेंट डेट है ये, जो तारीख है 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का राजस्थान में विलय हो गया साहब। मेवाड़ प्रजामंडल की मोटी बातें आड़ी ही, ठीक है जी, तो ध्यान रखें आप। आई बात समझ में? देखो ये पहले अपना 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को माणिक्यलाल जी वर्मा एक अधिवेशन बुलाया 7वां उदयपुर में। ठीक है, और भी अध्यक्षता कौन करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 2 दिन अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद को 7वां अधिवेशन बुलायो उदयपुर में, और भी अध्यक्षता कौन करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 8 मई 1946 को मेवाड़ सरकार ने ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में एक संविधान निर्मात्री सभा या समिति को गठन करियो, 5 सदस्य, और एक बाद में 23 मई ने 8 मई और जस्ट 23 मई 1947, तो देखा 1 साल बाद की बात है। ठीक है, 1947 को प्रजामंडल के नेता मोहनलाल सुखाड़िया ने मंत्रिमंडल में शामिल करे और कोई मंत्री बना दिए भी नहीं। ठीक है, और 18 अप्रैल सौ इंपोर्टेंट है कि उदयपुर प्रजामंडल का राजस्थान में, उदयपुर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, मोटा मोट जो मेवाड़ प्रजामंडल है वो कंप्लीट हुआ जी। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़े आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है जी। आगे हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ की बात है, जैसलमेर प्रजामंडल जो सागरमल गोपा की बहुत बुरी हत्या हुई थी की बात है। कौन सा प्रजामंडल है? जैसलमेर प्रजामंडल। आई बात समझ में? तो बी का बारे में पढ़ना पा। तो कौन सा पढ़ना? जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है जी। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब करी, कौन करी? ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए देखो जी, जो इंपॉर्टेंट बात लिखा पहली, जैसलमेर, जैसलमेर में जन जागृति, जैसलमेर में जन जागृति का काम और बिरसाओं बड़ो महत्वपूर्ण योगदान, वो महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो सागरमल गोपा, क्योंकि तो सागरमल गोपा इन तो बेचारा बहुत बुरी करड़ी है, सागरमल गोपा। और एक है रघुनाथ सिंह मेहता। कौन हो? वह रघुनाथ सिंह मेहता। ए दोनों आदमियों को जन जागृति यानी जैसलमेर की जनतन जगह में आंखों बड़ो बड़ो योगदान हो। कौन कौन? सागरमल गोपा व रघुनाथ सिंह मेहता। और 1945 में सागरमल गोपा ने सर्व हितकारिणी वाचनालय की स्थापना की थी। देखो सन 1945 में, सन 15 में, सन 1915 में सागरमल गोपा ने सर्व हितकारिणी वाचनालय 1915 में सागरमल जी ने सर्व हितकारिणी वाचनालय नालय की स्थापना करी साहब। ठीक है, सन 1915 में सागरमल गोपा ने, किसने की थी? सागरमल गोपा ने सर्व हितकारिणी वाचनालय की स्थापना करी थी। ठीक है, लेकिन भटिया को एक शासक हो वो इन अनुमति को दी। आई बात समझ में? और सन 1932 में रघुनाथ सिंह जी को आ गए। उन्हें सन 1932 में रघुनाथ सिंह जी भी एक माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना की थी। क्या करी? माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना की थी, लेकिन इन भी अनुमति को नहीं मिली, काफी समस्या आई। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन महारावल ने गैर कानूनी घोषित कर दियो, मतलब उस जगह की स्थापना करी ने माहेश्वरी नवयुग मंडल की। कौन करी? रघुनाथ सिंह मेहता। तो इन्हें भटिया को वो महारावल के बोल रहे हैं, महारावल है वो इन गैर कानूनी घोषित कर दी कि कौन चला बाहर है बिल्कुल भी, और ये रघुनाथ सिंह पर केस चालू कर दियो। ठीक है, मुकदमा चलाए के ऊपर, जिसके विरोध में एक है, मतलब एक पर मुकदमा चलाया ना सागरमल गोपा ने, जो कोई का विरोध करेगा कि नहीं भाई पर कोई केस नहीं चला सकते, कोई मुकदमा नहीं चला वाला, और वो को विरोध करे। और विरोध में खाए करियो, विरोध में सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडाराज आजादी के दीवाने, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, सागरमल गोपा ने सागरमल गोपा ने गुंडाराज, गुंडाराज व आजादी के दीवाने, ठीक है, गुंडाराज व आजादी के दीवाने नामक पुस्तक लिखकर, दो पुस्तक लिखी, एक तो गुंडाराज और आजादी के दीवाने
पुस्तक लिखी साहब, ठीक है। और आप पुस्तक में जो महारावल को नहीं है, महारावल जो एक पर के इपर यानी रघुनाथ सिंह पर मुकदमा दर्ज करो देखिए, आलोचना कर रही है बहुत ज्यादा भयंकर, ठीक है ने, बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी शानदार बात है जी, ठीक है। सागरमल गोपा को जैसलमेर से निकाल दियो, आ तो वो तो नहीं ही भाई महारावल की ए महारावल हो उठा को भी टाइम पर वो ए रघुनाथ सिंह पर केस कर दियो, क्यों करियो केस के, और रघुनाथ सिंह ने जो एक माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना करी, ठीक है। वो माजरा करेगा ना वो क्या करियो, उन्हें महारावल उठे भी टाइम पर वो एक कपड़े इन्हें मतलब मुकदमा दर्ज करा दिए कि कपड़े ये रघुनाथ सिंह पर जना ओ भी को विरोध करियो, सागरमल गोपा भी को विरोध करियो कि यहाँ चला लगो नहीं, वो क्या करियो विरोध के एक गुंडाराज और आजादी के दीवाने दो पुस्तक बनाई, वो मतलब लिखी, और वो पुस्तक में बटाओ भी करंट में भी टाइम पर महारावल को भी की आलोचना करी बहुत भयंकर पूरी तरह, वो महारावल कह रही हो ये सागरमल गोपा निष्कासित कर दियो, ठीक है जी, कि निकल जाते हो तो छुट्टी भाग गया, ठीक है जी। आई बात समझ में, आप देखो ओ निकाल दियो ने जरा खड़े चले गयो, यानी उस समय महारावल के निकाले जाने पर महारावल के निकाले जाने पर सागरमल गोपा निकाले जाने पर सागरमल गोपा, ठीक है, खड़े चले गया ना, ये सागरमल गोपा कहां चले गए थे जी, ऐसे चले गया नागपुर यानी महाराष्ट्र चले गया साहब, सागरमल गोपा नागपुर चले गया, ठीक है, नागपुर खड़े महाराष्ट्र बड़े साहब बड़े चले गया है, और बटीदार क्यों थमे को नहीं है। और 1941 में देखो वापिस एक बार रिविजन मारा, वापिस देखो एक बार रिविजन वाले का जैसलमेर में जन जागृति फैलावा में सागरमल गोपा और रघुनाथ सिंह मेहता को बहुत बड़ा योगदान है साहब, ठीक है। सागरमल गोपा की तो बहुत बुरी लास्ट में मतलब ऐसा मैंने सुना है कि बहुत तड़पा में मतलब जेल के अंदर एक पर को तेल छिड़क के आग लगा दी, ऐसा है, हालांकि इसकी जांच में पाया गया था कि इसने आत्महत्या कर ली, लेकिन ऐसा है नहीं, इसको बहुत बुरी यातनाएं देकर मारा गया था जी, ठीक है। जैसलमेर में जन जागृति फैलावा में यानी लोगों जगह में सागरमल गोपा और रघुनाथ सिंह को बहुत बड़ा योगदान है। उस जो रघुनाथ सागरमल गोपा है वो 1915 में सर्व हितकारिणी वाचनालय की स्थापना करी, ठीक है। तो और भी के बाद में सन 1932 में और रघुनाथ सिंह है वो एक माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना करी, बी के विरोध में बटांगो भी टाइम पर जो महारावल हो वो क्या करियो पर एक मुकदमा दर्ज करा दिए, ठीक है। तो मुकदमा दर्ज करा देना और सागरमल गोपा को विरोध करियो, और विरोध में क्या करियो दो पुस्तक लिखी हो, कहीं नाम लिखियो गुंडाराज और आजादी के दीवाने। अब वो गजब क्वेश्चन बना लो, अब पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सका है कि गुंडाराज और आजादी के दीवाने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सागरमल गोपा के द्वारा, ठीक है जी। और दो बुक करी गुंडाराज और आजादी, और हम की आलोचना करी, हम भी महारावल की भी टाइम को महारावल भी की आलोचना करी, महारावल हम मार्च को मार्च ने क्या करियो सागरमल गोपा बिठाऊं छुट्टी करी, जैसे मैं उनकी बात को निकल जाऊं वो चले गयो नागपुर, ठीक है। अब 1941 की बात है, सागरमल गोपा की पिताजी की मृत्यु जाए, पिताजी की मृत्यु जाए, और पिताजी की मृत्यु जाए दिन सागरमल गोपा भाई बापू मर जाना रावण पड़े आता ही मैंने गिरफ्तार कर लिया साहब, हथकड़ी लगा दी कहती हूँ हाँ थी क्या जाए तो उन्नतन बहुत नहीं, ठीक है। सन 1941 में देखो सन 1941 में सागरमल गोपा के पिता की मृत्यु या साहब क्यों है मृत्यु, ठीक है। जना वो नागपुर पास खटे हो जैसलमेर रहे हो, और 1942 में सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आई बात समझ में, ठीक है जी। ठीक है, और
वो क्या करियो जेल में, उन्हें ओ सागरमल जेल में पढ़ियो और पढ़े पढ़े क्या करियो लेटर लिखियो, ठीक है नहीं। और लेटर की लिखियो, देखो जी बी टाइम पर जेलर हो, एक जेलर कौन हो, जेलर हो गुमान सिंह। जेलर का क्या नाम था जी, जेलर हो गुमान सिंह, गुमान सिंह, ठीक है ने। ओ भी ने कड़ी यातना दी किने सागरमल गोपा ने, तड़पा तड़पा मार तो भी नहीं ओ क्या लेटर लिखियो, ठीक है। और भी लेटर में लिखियो जेलर गुमान सिंह की यात्राओं के बारे में। और लेटर किसको लिखाया गया, अब्दुल खां और जयनारायण व्यास को, ठीक है। किसको लिखाया गया जी, पत्थर किसको लिखाया गया, अब्दुल खां, अब्दुल खां व जय नारायण व्यास अन ओ लेटर लिखियो दुनिया ने क्यों साहब बहुत बुरी तरह मारे, तड़पा तड़पा खानो दी को नहीं, पानी को नहीं, तड़पा तड़पा मारे बुरी तरह। कौन है, ओ जेलरो साहब बड़ो गंदो गुमान सिंह, ठीक है। ओ इन यातना दे रहे हो सागरमल गोपा ने। आई बात समझ में। 3 अप्रैल 1946 को, 3 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 3 अप्रैल 1946 को जेलर गुमान सिंह ने, जेलर गुमान सिंह ने मिट्टी का तेल छिड़ककर और सागरमल गोपा की हत्या कर दी। क्या कर दी ने, मिट्टी का तेल छिड़ककर सागरमल गोपा को जला दिया। 1946 को 3 अप्रैल 1946 को जेलर गुमान सिंह ने मिट्टी का तेल छिड़क कर सागरमल गोपा को जला दिया, ठीक है। और भी का बाद में जांच करी, जांच समिति बैठनी जांच समिति में बाकी जांच समिति रिजल्ट आया कि साहब बना दे दियो कि वो तो आत्महत्या कर ली, जब आत्महत्या क्या नहीं, मार दियो बेचारा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ना पा। एक ही जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग की नियुक्ति की गई। एक ही जांच कौन करी, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने बी की नियुक्ति करी साहब, क्यों जांच करी जाए किया मरियो यहाँ, ठीक है। तो ओ बाको तो जांच करी ना, लास्ट में क्या है कि साहब वो जांच को रिजल्ट कह दियो, क्या रिजल्ट दिया कि आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली साहब, ठीक है। आई बात समझ में, वो बाका है, ठीक है जी। आगे देखें, सन 1939 में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना मुंबई में की गई। देखिए हाँ जी, आप कहीं लिखियो 1941 में सागरमल जो गोपाल थे उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तब वो नागपुर से वापस जैसलमेर आते हैं। 1942 में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है जी, ठीक है। और उस समय जेलर थे गुमान सिंह, वो बहुत बुरी कड़ी यातनाएं देते थे। तो बिक के लिए एक लेटर लिखियो, कौन सागरमल गोपा किन लिखियो, अब्दुल खान ने और जयनारायण व्यास ने भी लेटर में लिखी कि गुमान सिंह जी की यातनाओं के बारे में, बहुत बुरी कड़ी यातनाएं देते थे, खतरनाक, ठीक है। और 3 अप्रैल 1946 को जेलर गुमान सिंह है वो मिट्टी को तेल घेरे और तोड़ी लगा दी, बल्कि जांच करी, एक गोपाल स्वरूप पाठक आए हो बाको हो, और रिजल्ट का आयो कि बाहर वो आत्महत्या कर लियो। तो कौन कर लिया आत्महत्या, सागरमल गोपा, जबकि आत्महत्या के तेल गिर वाल गिरे भी बात, ठीक है। 1939 में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना बंबई में की गई, 1939 में, ठीक है। जैसलमेर प्रजा परिषद की बंबई में स्थापना की या स्थापना करी, ठीक है। अब बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है,
ध्यान रखो है तने, ठीक है। 15 सितंबर 1945 को मिठालाल व्यास ने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, 15 सितंबर 1945 को मिठालाल व्यास ने, मिठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की। बहुत इंपॉर्टेंट, मिठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की, ठीक है। अब बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर लीजिए। 15 सितंबर 1945 को मिठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की थी। मोटा मोट ओ थारो यहां समझ लो जैसलमेर प्रजामंडल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई, स्क्रीनशॉट ले इसको, सागे सागे लिख भी सको, ठीक है। बढ़िया बात है, एकदम जोरदार आई जी बात समझ में। यह बात साहब नोटिस कर लें आप इसको, ठीक है। अब हमें आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बांसवाड़ा, अलवर, ये बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूल जाओ, आपका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। तो शेखावटी एजुकेशन हब इनाम से अपने फेसबुक पेज भी है, तो बिन भी आपसे जरूर फॉलो करोला, सब्सक्राइब करोला, जो भी है हरी इच्छा वो करो, शेयर भी किया करो, उसका कोई को भलो जाए, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लो और अपन प्रॉपर था वीडियो अवश्य देख जो, कोई कमी हुई जी मैंने कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, कमी थारा बताना काम है, सुधार करना हमारा काम है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।